पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों और बच्चों, आज माता कलीसिया पेंतकोस्त के महात्योहार को मना रही है। ये कलीसिया का एक सबसे बड़ा त्योहार है, क्योंकि आज के दिन ही कलीसिया का जन्म हुआ है। माना जाता है कि आज के इस दिन प्रभु के चेलों ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया है और उस गवाही के फलस्वरूप हजारों लोग प्रभु यीशु मसीह को अपनाने लगे, बपतिस्मा ग्रहण लगे और उसके द्वारा कलीसिया का शुरुआत हुआ है। इसलिए आज का दिन को कलीसिया का जन्मदिन के रूप में भी मनाया जाता है। वो शब्द पेंतकोस्त का मतलब 50वां, जब प्रभु यीशु मसीह मृत्यु से जी उठे, उसके बाद 40 दिन अलग अलग जगह में अलग अलग अवसर पर अपने शिष्यों को दिखाई दिए और उनके विश्वास को जगाया है और उनको ये यकीन दिया है कि सचमुच जी उठे प्रभु यीशु उनके साथ है। और पिछले इतवार कलीसिया ने प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण का त्योहार मनाया है। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को आश्वासन दिया कि मैं इस दुनिया को छोड़ के जाने के बाद मैं आप लोगों के लिए एक सहायक को भेजूंगा, और वही सहायक है पवित्र आत्मा। और आज के दिन पवित्र आत्मा प्रभु के शिष्यों पर उतर आया और पवित्र आत्मा की शक्ति से परिपूर्ण होकर शिष्यों ने, जो डरे हुए थे, यहूदियों के डर के कारण अपने आप को बंद कमरे में पाए हुए थे, वो बड़ी हिम्मत के साथ बाहर आके प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगे, प्रभु यीशु मसीह की गवाही बनने लगे। और ये जो पवित्र आत्मा है हमें साहस देता है कि हम प्रभु की गवाही बने। इसलिए प्रिय भाइयों तथा बहनों, आज के दिन हम विशेष रूप से पवित्र आत्मा हमको जगाने के लिए हमें प्रार्थना करना ज़रूरी है। जैसे मैंने कहा, पेंतकोस्त का मतलब 50वां। हम पुराने नियम में हम देखते हैं कि जब यहूदी लोग मिस्र देश से आज़ाद होके उस राज्य की ओर, उस देश के ओर रवाना करने लगे कि सिनाई पर्वत पर प्रभु की दर्शन उनको हुआ। वो उनकी 50वां साल में ईश्वर ने मूसा के द्वारा उन्हें 10 हुक्म दिया है, और वो 10 हुक्म उनके लिए किस प्रकार प्रभु के प्रति अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। और उस दिन को याद रखते हुए कि ईश्वर ने उसी दिन को, यहूदियों के पेंतकोस्त दिन को चुन लिया है, वहाँ हमें पवित्र आत्मा देने के लिए, कि वो आज से लेके जब शिष्यों पर पवित्र आत्मा उतर आए तो तभी से लेके कि उनको अगुवाई करने वाला केवल वो नियम नहीं है, पर सर्वश्रेष्ठ प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। और पवित्र आत्मा के ज़रिए उन्हें अपने जीवन जीना चाहिए, और पवित्र आत्मा की अगुवाई से हमें जीवन जीना चाहिए। वो है पेंतकोस्त। और आज के सुसमाचार में हम देखते हैं कि पुनर्जीवित प्रभु यीशु मसीह जब शिष्यों को दिखाई पड़े, उन्होंने उनको 2 बार वो आशीष दिया, वो है तुम्हें शांति मिले। इसका मतलब पवित्र आत्मा का सबसे पहला जो वरदान है कि हमारे जीवन में शांति देने का है। और वो शांति हमारे जीवन में कैसे आ सकता है? शांति तभी हो सकता है जब हमारे मन में कोई वैर हो या किसी के प्रति बुरी सोच हो, उससे हम दूर रहेंगे।
इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों को कहते हैं कि जिसका पाप आप क्षमा करोगे उनकी पाप क्षमा किया जाएगा। तो पवित्र आत्मा की शांति की वरदान को अगर हम हमारे जीवन में महसूस करना है, एक शांतमय जीवन जीना है, एक सच्चे खुशी का जीवन जीना है, हमें दूसरों की गलतियों को, दूसरों ने हमारे खिलाफ जो भी किया है उसको हमें माफ़ी देना है। तो आज का दिन हमें प्रेरित करता है कि हम दूसरों की गलतियों को माफ़ करें और अपने दिल को साफ रखें, ताकि पवित्र आत्मा हमारे दिल में आए और पवित्र आत्मा हमारे दिल को अपनी शांति से भर दे। और तीसरा जो मुख्य विषय है कि जब पवित्र आत्मा शिष्यों पर उतर आए कि शिष्यों ने अलग अलग भाषा में प्रचार करने लगे, लेकिन हर कोई जो पेंतकोस्त मनाने के लिए यरूशलेम आए हुए थे, सब अपनी अपनी भाषा में उनको समझने लगे। इसका मतलब है हम विभिन्न भाषा बोलने वाले हो सकते हैं, विभिन्न कौम से आते होते हैं, विभिन्न देश से आते होते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा जो है हम में इस प्रकार की विभिन्नता होते हुए भी हमको एक परिवार के रूप में हमें जोड़ता है। तो आज के इस दिवस पर एक और मुख्य विषय है कि हमें एकता में जीना चाहिए। जो आदमी एकता में नहीं जीता है, शायद उनके जीवन में पवित्र आत्मा का असर या पवित्र आत्मा का मौजूदा नहीं हो सकता है। तो इसलिए आज का त्योहार हमें प्रेरित करता है हम सब एक जुड़कर प्रभु यीशु मसीह को गवाही देना है। और प्रभु यीशु मसीह हम सबको, कलीसिया के हर एक विश्वासी को अपने पवित्र आत्मा से भरना चाहता है। इसलिए हम आज के सुसमाचार में पढ़ते हैं कि यीशु मसीह उन पर फूंक कर कहा, पवित्र आत्मा को ग्रहण करो, और उसके बाद कहा जिसके पाप को आप माफ़ करोगे उनको पाप माफ़ किया जाएगा। तो इसलिए मेरे प्रिय भाइयों तथा बहनों और बच्चों कि आज का दिवस हमारे लिए बड़ी खुशी का दिवस है, और आज का दिवस हमारे कलीसिया के जन्मदिन के बारे में याद दिलाता है। और आज का दिन हमें बड़ी साहस और बड़ी हिम्मत से प्रभु यीशु मसीह को गवाही देने के लिए हमें प्रेरित करता है, और ये आश्वासन देता है कि हम सबों को पवित्र आत्मा की कृपा प्राप्त हुई है। और आज के दिन हमको निमंत्रित करता है हम प्रभु की शांति को स्वीकार करें। पवित्र आत्मा को स्वीकार करने के द्वारा प्रभु की शांति को हम स्वीकार करें, और जो शांति देने वाला है उनमें ये क्षमता होना चाहिए कि हम दूसरों की पापों को, दूसरों की गलती को हम माफ़ करें। और चौथा है कि आज का सुसमाचार हमको बताता है कि हम बड़ी साहस से प्रभु यीशु मसीह का गवाही दें। और आज के इस दिन हम विशेष रूप से हमारे कलीसिया के लिए प्रार्थना करें, अपने लिए प्रार्थना करें, कलीसिया के हर एक मेंबर के लिए प्रार्थना करें। हमारे दिल को ईश्वर दोबारा अपनी पवित्र आत्मा से भर दें, और हम बड़ी हिम्मत और बड़ी शांति और क्षमा देते हुए प्रभु की गवाही बने, और दुनिया की लोगों को पछतावा के राह पर ले आएं, और हमारी कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए हम अपना सहयोग से दे सकें। और प्रभु आप सबों को अपनी आशीष से भर दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।